सभी मित्रों को मेरा नमन। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली 20 ऐसी प्रेरणादायक बातें लेकर आए हैं, जिसे सुनने के पश्चात आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होगी। ये श्लोक 20 से शुरू होते हुए पहले श्लोक में आके खत्म होगी। अगर आपको इस छोटे से क्रिएटर का कंटेंट अच्छा लगे तो दया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए बिना समय गवाते हुए आप और हम सब मिलके भगवान के श्री मुख से निकले मधुर वाणी का सेवन करते हैं। 20वीं श्लोक, लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुंचाती है। अर्थात लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति वास्तविक धर्म से भटक जाते हैं, क्योंकि वे अकेले अपने स्वार्थ की प्राथमिकता रखते हैं और समाज या आपसी सहयोग को नजरअंदाज करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनका व्यवहार या कर्म अकर्मक और सामाजिक समृद्धि को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होती हैं और उनका धार्मिक या सामाजिक दायित्व हो जाता है। 19-20 श्लोक, अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है तो आपको उसे तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध महसूस कर रहे हैं तो उसे तत्काल प्रकट करने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के साथ होने वाले विवाद को छूने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि समस्या से समाधान निकल सके। यह विशेषतः व्यक्तिगत संबंधों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सहमति और समझ से समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। 18-20 श्लोक, मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है। अर्थात अत्यधिक मोह करने से मनुष्य अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाता है और उसका आत्मा मृत्यु की ओर बढ़ता है, जबकि सत्य का प्रयोग करने से वह अमरता या अमृतता की प्राप्ति कर सकता है, अपने आत्मिक स्वरूप में निहित रहकर। 17-20 श्लोक, जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के पश्चात भी अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है वह विद्वान कहलाता है। अर्थात व्यक्ति जिसे पुरुषार्थ करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिलता उसे विद्वान कहा जाता है, क्योंकि वह अपने प्रयासों में निष्ठा और ज्ञान के साथ सामर्थ्य दिखाता है। 16-20 श्लोक, पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्व में जुबान वह अद्वितीय वस्तु है जिसमें विष और अमृत दोनों का साथ होता है, यानी यह एक साथ संवाद और समृद्धि की स्थिति को दर्शाती है, जहां पर शब्दों की शक्ति से बड़े उपयोगकर्ता और संवादक दोनों को आत्मा की संतोषना की दिशा में ले जा सकती है। 15-20 श्लोक, अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। अर्थात अच्छे और सच्चे रिश्ते न केवल खरीदे जा सकते हैं और न ही किसी से उधार लिए जा सकते हैं। इन रिश्तों को बनाने और बनाए जाने के लिए समझदारी, समर्पण और सम्मान की आवश्यकता होती है। 14-20 श्लोक, जो मानव विजय और पराजय की भावनाओं से परे होता है वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। मतलब यह है कि व्यक्ति जो आत्मनिर्भर होता है, विजय और पराजय की भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की सफलता में भी आनंद और संतोष का एहसास करता है। उसकी खुशियाँ अपने ही सफलता से ही नहीं बल्कि दूसरों की कड़ी मेहनत और सफलता से भी जुड़ी होती है और इससे उसे आनंद आता है। 13-20 श्लोक, हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। अर्थात ये है कि व्यक्ति के बदलते स्वभाव में विश्वास करना समय समय पर विशेष चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी हो सकता है। अच्छा है कि हम जागरूक रहें और विश्वास को आवश्यकतानुसार प्रमाणित करें, खासकर जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में बदलाव दिखाता है। 12-20 श्लोक, सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम अपने मन को प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। अर्थात हमारे मन को प्रसन्न रखने से हम कष्ट और पीड़ा को कम कर सकते हैं। यह हमारी दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से जीवन के प्रति सकारात्मक रूप से देखते हैं और इसका सामना करते हैं। 11-20 श्लोक, यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं।
मतलब यह है कि आपका विचार सही होने की जिम्मेदारी आपकी होती है, लेकिन यदि लोग आपके विचारों को गलत समझते हैं तो आपका उत्तरण करके और साक्षात्कार द्वारा अपने विचारों को सही तरीके से स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे आप उन्हें अपने सुझावों और विचारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं और सही समझाने में मदद कर सकते हैं। 10वां श्लोक, व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी है जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। अर्थात यदि व्यक्ति अपने भीतर की प्रसन्नता को बनाए रखता है तो उनके लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि वे सकारात्मक तरीके से जीवन को देखते हैं और हर परिस्थिति से कुछ सीखते हैं, जिससे उन्हें अधिक संतुष्टि मिलती है। 9वां श्लोक, कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना, क्योंकि पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। यह कहावत हमें याद दिलाती है कि अहंकार नहीं रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी गर्वशीलता और घमंड कई बार हमें अधिक बोझिला बना देते हैं। पाषाण का उदाहरण देकर यह सिखाता है कि हमें हमारी भौतिक या सामाजिक स्थिति से बड़े होने का आत्म साक्षरता नहीं करना चाहिए। वास्तव में विनम्रता और सहमति के साथ जीने से हम अधिक सुखी और साझेदार जीवन जी सकते हैं। 8वां श्लोक, सबके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। यह सलाह हमें सदैवता और सहमति से दूसरों के साथ व्यवहार करने की महत्वपूर्ण बातें बताती है। इसका मतलब है कि हमें इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि हमारे बारे में बुरी बातें कहने वाले की आलोचना के बावजूद अन्य लोग उन आलोचनाओं पर विश्वास न करें। इससे हम अधिक स्थिर और सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं और दूसरों के नकारात्मक रूप से कही गई बातों से प्रभावित नहीं होते। 7वां श्लोक, समय जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सद्गति और ईमानदारी के साथ आचरण करना चाहिए, चाहे हमारा समय अच्छा हो या बुरा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमारे जीवन में दिन ब दिन असर डाल सकता है और हमें सद्गुण और सच्चाई की प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हम यदि बुरे समय में होते हैं तो भी हमारे आसपास के लोग हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम उनके साथ सतत ईमानदार और नेक रहे हैं। 6वां श्लोक, भगवान श्री कृष्णा हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। अर्थात यह है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्मों के आधार पर हमें दंड नहीं देते हैं, बल्कि हमारे किए गए कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हम अच्छे और सही कर्म करें जो हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और दंड से बच सकते हैं। 5वां श्लोक, मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। अर्थात यह है कि जब मनुष्य दूसरों की सलाह या दबाव के चलते अपने मूल या सही मूल्यों को त्याग देता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इससे मनुष्य अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को खो देता है और उसका पतन आरंभ हो जाता है। इससे हमें याद दिलाया जाता है कि हमें खुद के मूल्यों और यथार्थ के साथ जीना चाहिए, बिना दूसरों की सलाहों के प्रति अंधविश्वास में पड़े रहने का समर्थन करते हुए। 4वां श्लोक, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात आप और हम शब्दों का अधिक उपयोग करना सामाजिक समृद्धि और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकता है। मैं के स्थान पर आप और हम का उपयोग करने से व्यक्ति अपनी अंधविश्वास और आत्मदृष्टि को कम करके आपसी मेलजोल के माध्यम से सामाजिक रूप से प्रशंसित हो सकता है। इसके अलावा जब किसी को दूसरों के साथ सहयोग और मदद करने का मौका मिलता है तो वह आपके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकता है और आपको समर्थन और सामूहिक समर्थन मिलता है, जिससे आपका लोकप्रियता बढ़ सकता है। 3वां श्लोक, जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है। अर्थात यह है कि हम नहीं जानते कि कितनी जिंदगियां बाकी हैं और इसलिए हमें अपनी मौजूदा जिंदगी को खुशी और संतुष्टि से जीना चाहिए।
यह जीवन की अनमोल दरिया है और हमें हर पल को महत्वपूर्ण रूप से मानना चाहिए, क्योंकि कल का कोई भी निश्चित नहीं है। सुख और संघर्ष, दुख और आनंद हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें इसे स्वागत करके आनंद पूर्वक जीना चाहिए। दूसरा श्लोक, अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप अपने जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी को लगता है कि वे हमेशा सही है, तो उनकी जिंदगी से नई बातें सीखने का मौका गुम हो सकता है। गलतियों से ही हम सीखते हैं और अपने मिस्टेक से अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। खुद को हमेशा सही मानने से हम अन्य विचारों और नए दृष्टिकोणों का सामर्थ्य खो सकते हैं, जिससे हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर विकास पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा हमें दूसरों की बातों का समझने और उनकी रायों को महत्व देने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि यह सहमति और सहयोग को बढ़ावा देता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। प्रथम श्लोक, दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करना चाहिए जो हमें अपने लिए अनचाहे या नापसंद हो, क्योंकि यह हमारे सामाजिक संबंधों को बिगाड़ सकता है और दूसरों के साथ मित्रता और सहमति को दुरुस्त तरीके से बनाए रखने में बाधक हो सकता है। दूसरों के साथ समझदारी और संवाद के माध्यम से हम स्थायी और स्थिर संबंध बना सकते हैं, जो सफलता और खुशी की दिशा में मदद करते हैं। यह भी हमें याद दिलाता है कि सामाजिक संबंध एक सहमति और सहयोग की आदत के आधार पर चलने चाहिए, जिससे हम आपसी समझ और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।